चैनल के सभी दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में गृहस्थ जीवन के अंतर्गत पत्नी का विचार एक से अधिक, हालांकि मैंने ऐसे वीडियो आपको बहुत बार दिए हैं, लेकिन वो वीडियो हमने जो आपको दिए थे वो शायद वॉइस में थे या फिर फेस टू फेस भी रहे होंगे। तो हमने उसमें आपको कोई चार्ट नहीं बना कर दिया था। जन्म कुंडली में पत्नी का या पति का विचार सातवें घर से किया जाता है। और इसमें भेद क्या है स्त्री और पुरुषों के विचार में? स्त्री की कुंडली में सप्तम स्थान का स्वामी, दूसरा सप्तमेश और सप्तम का कारक स्त्रियों के लिए बृहस्पति होता है। पति का विचार बृहस्पति से स्त्रियों के लिए किया जाता है। वहीं पर पुरुषों के लिए यानी भाइयों के लिए, मेल के लिए सप्तम स्थान, सप्तमेश और सप्तम के कारक शुक्र से विचार किया जाता है। जब एक से अधिक स्त्रियों का कहीं पर प्रकरण आता है तो उसका मतलब ये भी होता है वर्तमान काल के अनुसार एक से अधिक बहु विवाह करने का जो वर्तमान में प्रचलन नहीं है, परंतु उसका तारतम्य पहले होता था। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में एक से अनेक विवाह का योग बन जाता था। ये देश काल के अनुसार जातक को स्वयं समझना चाहिए। हाँ, दूसरा विषय है कि जब किसी जन्म कुंडली में एक से अधिक पत्नी विचार आए तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि कई बार एक विवाह के लिए प्रस्ताव आता है, अचानक कोई व्यवधान आ जाता है, उसकी गिनती आंशिक तौर से कर ली जाती है। विवाह नहीं हुआ, आंशिक तौर से गिनती में आ गई। इसी तरह से जिन लोगों के साथ हम ऑफिस में, स्कूल में, किसी वर्क साइट में काम करते हैं, उन लोगों से कई बार फीमेल से या मेल से अटैचमेंट हो जाती है, उनकी भी गणना यह एक प्रकार से कर ली जा सकती है। तीसरी बात, जन्म कुंडली में विवाहोपरांत जब किसी के विवाह के उपरांत पत्नी के बाद किसी अन्य स्त्री से कोई भी प्रेम, आमोद प्रमोद, वार्तालाप या अचानक, कई बार देखा है कि एक विवाह के बाद दूसरे विवाह का जीवन में एक घटनाक्रम आ जाता है, तो उसके लिए विचारणीय होता है। हमारा मतलब यहाँ किसी के चरित्र को लेकर के उसके ऊपर कटाक्ष करना नहीं है। हमारा मतलब है ज्योतिष के उन मूल तथ्यों को समझना जिससे मानव जाति के लिए यह एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। क्या ऐसा किसी के कुंडली में है? अगर है तो क्यों है? उस है को हमें किस तरह से ठीक करना होगा? इन सब बातों के लिए विचार किया जाता है। तो हम एक सूत्रात्मक तरीके से क्रम वाइज आपको जो लग्न से 12 भाव तक विचारणीय तथ्यों की एक चर्चा दे रहे हैं, जो कि मैंने शत्रु पक्ष के बारे में आपको बताया कि शत्रु का विचार कैसे किया जाता है। शायद आपको अभी वो और भी मैं बताऊंगा। फिर शत्रु के बाद सातवां घर स्त्री से संबंधित विचार करने के लिए आपको बताया। तो आइए हम चलते हैं, पहले शत्रु के पक्ष को जान लेते हैं। हमने चार्ट में किसी भी प्रकार का अभी कोई अंक यानी राशि नहीं बैठाई है। इसका मतलब है कि हम कोई उदाहरण के लिए एक अंक जरूर बिठाएंगे। हम कोई भी अंक ले लेते हैं, ठीक है? ये है आपकी जन्म कुंडली में षष्ठ भाव और सप्तम भाव को देखना होगा। हम अंक ले लेते हैं। हम यहाँ अंक ले लेते हैं, चलिए 9, यानी ये धनु लग्न हो गया। दूसरे भाव में 10, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या,
तुला और वृश्चिक। हो सकता है आपको समझ में ये चार्ट में ना आता हो, तो हमें आप बताइएगा, क्योंकि मेरे पास चार्ट जो उपलब्ध है उसके माध्यम से ही आपको मैं समझा रहा हूँ। इन फ्यूचर डिजिटल से भी आपको समझा सकते हैं। जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल हम अपने कोरे कागज की तरह आपके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं है, जिससे आपको समझ में आए। जन्म कुंडली में छठा भाव शत्रु का भाव होता है। छठा भाव छोटे मामा मौसी का होता है। छठा भाव चाची का भी होता है। छठा भाव रोग का भी होता है। यहाँ से हम रोग का विचार करते हैं, शत्रु का विचार करते हैं, कर्ज का विचार करते हैं। जन्म कुंडली में लग्न, लग्न का स्वामी और चंद्रमा, सूर्य लग्न जब छठे घर के स्वामी से युति करता हो, युति कर कहते हैं जब यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी एक जगह बैठ जाए, उसको कहते हैं युति। दूसरा, जब यहाँ का स्वामी लग्नेश को, चंद्रमा को, सूर्य को देखता हो, तो अगर यहाँ का स्वामी चंद्रमा को देखता होगा तो जातक को माँ की तरफ से दुख होगा, माँ से शत्रुता भी हो सकती है। यहाँ का स्वामी सूर्य को देखता होगा पिता से, यहाँ का स्वामी लग्न को देखता होगा तो जातक को बीमार रखेगा। ये तीन बातें आपको समझना है। बीमारी, रोग और कर्जा। जब यहाँ का स्वामी लग्न को, लग्नेश को, चंद्र लग्नेश को और चंद्रमा को तथा सूर्य को प्रभावित करें, देखें तो समझ लेना कि जातक को रोग, ऋण, शत्रु परेशान करते रहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सप्तम भाव है इसको वैवाहिक भाव से समझा जाता है। प्रेम का घर ये होता है पंचम। यहाँ पर यदि सप्तम भाव का स्वामी बैठ जाए, जैसे बुध यहाँ बैठ जाए पांचवें घर में, और पांचवें घर का स्वामी मंगल है, वो यहाँ बैठ जाए यानी राशि परिवर्तन कर ले, तो जातक को प्रेम विवाह होने की संभावना होती है, यदि उस पर कोई कटाक्ष करने वाले पाप ग्रह नहीं देखते होंगे तो, शत्रु ग्रह नहीं देखते होंगे तो प्रेम विवाह होता है। दूसरी अवस्था है जब पंचम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी दोनों एक जगह हो जाएं, तो भी यही योग बनेगा, यानी प्रेम विवाह का। छठे भाव का स्वामी पंचम चला जाए, पंचम भाव का छठे चला जाए, तो ऐसे जातक का विवाह होता है। पहले लड़की से दुश्मनी होती है, फिर धीरे धीरे उससे लड़की को प्रेम हो जाता है, फिर लड़की और लड़के दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं। परंतु जीवन में जो षष्ठेश और पंचमेश की युति है, यह आगे आने वाले संतानों के लिए बढ़िया नहीं होगी। जैसे यहाँ का स्वामी शुक्र और यहाँ का स्वामी मंगल दोनों इकट्ठे बैठ जाएं, तो जातक का प्रेम विवाह तो होगा, लेकिन संतान से कष्ट रहेगा। ये थोड़े तथ्यात्मक विचार होते हैं, इसलिए इनका विचार करना चाहिए। इसके बाद हम आयु आरोग्य की बातें करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल पत्नी और प्रेमिका की बात कर ले। यदि सातवें घर का, जैसे ये सातवां घर है, यदि सातवें घर का मालिक पाप ग्रह कौन से है? चंद्रमा भी पापी हो जाता है। जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष में हो अष्टमी के बाद, वो धीरे धीरे अमावस्या तक पाप में होता जाता है। यदि यहाँ का स्वामी किसी पाप ग्रह के साथ हो, मसलन मान लो यहाँ का स्वामी बुध है, अब इस पर राहु बैठ जाए तो पाप ग्रह हो गया। बुध के ऊपर शनिदेव बैठ जाए तो कहीं नहीं पाप ग्रह हो गए। राहु केतु पाप ग्रह, शनि पाप ग्रह में से गिनती की जाती है। शनि को नपुंसक भी कहा जाता है। तो जब यहाँ का स्वामी और पाप ग्रह दोनों इकट्ठे बैठे, तो जातक के शरीर में, जैसे शनि बुध हो जाए इकट्ठे, तो जातक के शरीर में तंत्रिकाओं में वीकनेस रहती है, यानी मर्दानगी शक्ति की कमजोरी आ जाती है, जिसको नपुंसकता कहते हैं। यहाँ का स्वामी भी यदि शनि के साथ बैठ जाए तब भी नपुंसकता आ जाती है।
यहाँ का स्वामी, यहाँ का समय भी शनि के साथ बैठ जाए तब भी नपुंसकता जैसे कंडीशन आ जाती है। मान लिया आज आपका विवाह हुआ है, 8-10 साल बाद आपके अंदर वो शक्ति क्षीण हो जाएगी, भोग शक्ति क्षीण हो जाएगी। आशा है समझ गए होंगे आप। नहीं समझे तो भी हमें कमेंट करिएगा। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।